तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। इसकी आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं प्रश्नावली 3.1 का क्वेश्चन नंबर 4। इस वीडियो में हम इस क्वेश्चन नंबर 4 को अच्छी तरह से पूरा सोल्व कर लेंगे। इससे पहले कि मैंने सारे क्वेश्चन करा दिए हैं। अगर आपको उन सारे क्वेश्चंस को सोल्व करना है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। तो जिससे पहले हम इस क्वेश्चन को सोल्व करना स्टार्ट करें, उससे पहले आप हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलो आज हम इसे सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें क्वेश्चन दे रखा है कि निम्नलिखित समीकरणों के युग्म में कौन से युग्म संगत या असंगत हैं। यदि संगत हैं तो ग्राफीय विधि से हल कीजिए। यानी कि हमें यहाँ पर 1, 2, 3 और 4 यहाँ पर ये समीकरणें दी गई हैं और 4 समीकरणों के समान सामने में एक एक समीकरणें और दे रखी है। इन दोनों समीकरणों में हमें ज्ञात करना है कि ये समीकरणें संगत हैं या असंगत। यदि हमारी समीकरणें संगत हुई तो हमें इनको ग्राफीय विधि द्वारा इनका हल भी निकालना है। तो चलो हम सबसे पहले पहली समीकरण ले लेते हैं। पहली समीकरण के मानों को हम a1/a2 और b1/b2 और c2 के रूप में दर्शा के रूप में मान रखने पर, यानी कि हम इन दोनों समीकरणों का मान a1/a2, b1/b2 और c1/c2 के रूप में रखकर देखते हैं। सबसे पहले हमें a1 का मान यहाँ पर x दे रखा है और a2 का मान हमें यहाँ पर 2x दे रखा है और यहाँ पर b1 का मान y दे रखा है और b2 का मान 2y दे रखा है और यहाँ पर c1 का मान हमें 5 दे रखा है और c2 का मान हमें 10 दे रखा है। जब हमें इन्हें आपस में काटेंगे तो हमारे पास यहाँ पर x से x कट जाएगा, तो यहाँ पर हमारे इसका मान आ जाएगा 1/2 बराबर। यहाँ हम y से y काटेंगे तो इसका मान भी हमारे पास 1/2 आ जाएगा बराबर। अब यहाँ पर 5 से 10 को काटेंगे तो इसका मान भी हमारे पास 1/2 आ जाएगा। चूंकि हमें पता है कि a1/a2, b1/b2 और c1/c2 का मान, अगर तीनों का मान हमारे पास बराबर आ जाता है तो ऐसी समीकरण को हम समपाती समीकरण कहते हैं। यानी कि दोनों समीकरणें प्रत्येक बिंदु पर हमें मिलती हुई नजर आती हैं। तो अतः हम ये कह सकते हैं कि यह समीकरणें समपाती हैं, इसलिए यह समीकरणें संगत हैं। अतः ये दोनों समीकरणें संगत हैं। तो चलो अब हम इन्हें ग्राफीय विधि से हल करके देखते हैं। ग्राफीय विधि से हल करने से पहले हम यहाँ पर एक समीकरण 1 और ये वाली समीकरण के लिए हम 2 बॉक्स बना लेंगे। इन 2 बॉक्स, दूसरी वाले समीकरण के लिए भी हम यहाँ पर एक और बॉक्स बना लेंगे। अब हम इस बॉक्स में x और y का मान रखेंगे, इसमें भी x का और इसमें y का मान रखेंगे। अगर हम यहाँ पर x का मान 1 रखते हैं, तो 1 इधर जाकर माइनस हो जाएगा। माइनस होने पर यहाँ पर हमें 4 प्राप्त होगा, अतः y का मान हमें 4 प्राप्त होगा। और अगर हम y का मान यहाँ पर, अगर हम x का मान 2 रखते हैं तो x का मान 2 रखने पर हमारे पास यहाँ पर x उधर जाकर माइनस हो जाएगा और माइनस होने पर हमारे पास यहाँ पर इसका मान 3 आ जाएगा। और अगर हम दूसरी समीकरण में देखें तो अगर दूसरी समीकरण में हम x का मान 1 रखते हैं तो 2 से गुणा होने पर 2 1 कम 2 आ जाएगा और उधर जाकर जब 2 इस 10 में से माइनस होगा तो हमारे पास 8 बचेंगे और ये y जो 2 से गुणा हो रहा है 2 बटे में जाएगा तो इसका मान हमारे पास 4 आ जाएगा। अगर हम x का मान 2 रखते हैं तो 2 दूनी 4, 4 जब 10 में से जाएगा तो यहाँ पर 6 बचेंगे और 2 का जब भाग लगेगा तो यहाँ पर इसका मान 3 आ जाएगा। हमें पता है कि यहाँ पर x और x1 y1 और x2 y2 इन दोनों के मान समान आ रहे हैं। तो चलो अब हम इन्हें ग्राफ में दर्शाकर देखते हैं।
तो मैंने यहाँ पर एक ग्राफ बना लिया है। यहाँ पर हमारे पास ये x अक्ष के मान है और हमारे पास यहाँ पर ये y अक्ष के मान है। अब जब हम पहली समीकरण में देखेंगे तो हमारे पास x अक्ष का मान 1 दे रखा है और y अक्ष का मान 4 दे रखा है। जब हम इन दोनों को मिलाएंगे तो हमारे पास ये बिंदु लगभग यहाँ पर जाकर मिलेगा। तो हम इस बिंदु को नाम दे देंगे 1,4 बिंदु। जब हम दूसरे वाले मान को देखेंगे तो यहाँ पर x का मान 2 है और y का मान 3 है। तो यह बिंदुओं में लगभग यहाँ पर जाकर मिलेगा। तो इस बिंदु को हम नाम दे देंगे 2,3। जब हम इस दूसरे वाले समीकरण में देखेंगे तो हमें भी x का मान 1 और y का मान 4 मिलेगा। तो यह वाला बिंदु भी हमें यहीं पर मिल जाएगा। हम इसका मान यहाँ पर 2 डैश लगा देते हैं, यानी कि 2 है। और y यहाँ पर अगले वाले समीकरण का मान भी हमें 2,3 लगभग यहीं पर मैंने इन दोनों समीकरणों को आपस में मिला लिया है। अब जब आप यहाँ पर देखोगे कि दोनों समीकरणें आपस में एक के ऊपर से एक जा रही है, अतः इनका प्रत्येक बिंदु पर यह आपस में काट रही है। तो इससे हमारे सिद्ध होता है कि यह समीकरण संगत है। तो चलो अब हम इसका नेक्स्ट वाला करके देखते हैं। मैंने यहाँ पर नेक्स्ट बिंदु लिख लिया है। तो चलो अब हमें इन्हें A1/A2, B1/B2 और C1/C2 के रूप में रख के देखते हैं। यहाँ पर हमें A1 का मान x है और A2 का मान हमारे पास यहाँ पर 3x है। यहाँ पर हमारे पास B1 का मान -y है और B2 का मान हमारे पास यहाँ पर -3y है। यहाँ पर C1 का मान हमारे पास 8 है और C2 का मान हमारे पास यहाँ पर 16 है। जब हम यहाँ पर x से x काटेंगे तो हमारे पास इसका मान लगभग 1/3 के रूप में आ जाएगा। यहाँ पे माइनस से माइनस और y से y कट जाएगा तो इसका मान भी 1/3 के रूप में आ जाएगा। जब हम 8 को 16 से काटेंगे तो यहाँ पर 1/2 आ जाएगा, जो कि इनके बराबर नहीं है। तो चूंकि हमने पढ़ा है कि यहाँ पर अगर दो अचर राशियों के मान समान हो और एक अचर राशि का मान समान नहीं हो तो ऐसे समीकरण हमारे पास समांतर समीकरण होती हैं और समांतर समीकरण को हम असंगत समीकरण भी कहते हैं। तो हम यहाँ पर लिख देंगे, अतः यह समीकरणें आपस में समांतर हैं, अतः यह असंगत है। चलो हमने यहाँ पर इसका दूसरा वाला भी कर लिया। अब हम इसका तीसरा वाला करके देखते हैं। तीसरे वाले में हमें इसकी समीकरणें दे रखी हैं 2x + y - 6 = 0 और अगली वाली में दे रखी है 4x - 2y - 4 = 0। तो चलो अब हम इसे भी A1/A2, B1/B2 और C1/C2 के रूप में रखकर देखते हैं। हमें यहाँ पर A1 का मान 2x दे रखा है, A2 का मान हमें यहाँ पर 4x दे रखा है और यहाँ पर B1 का मान हमें y दे रखा है, B2 का मान यहाँ पर हमें -2y दे रखा है, C1 का मान हमें यहाँ पर -6 दे रखा है और C2 का मान हमें यहाँ पर -4 दे रखा है। जब हम इन्हें आपस में काटेंगे तो इनका मान हमें लगभग 1/2 के रूप में प्राप्त हो जाएगा। और जब हम इनका मान देखेंगे तो हमारे पास इनका मान -1/2 आएगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस से माइनस कट जाएगा चूंकि आपस में बराबर नहीं है। और जब हम यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर माइनस से माइनस कट जाएगा और यहाँ पर 2 के पाई का भाग देने पर हमें यहाँ पर इसका मान 3/2 के रूप में आ जाएगा। चूंकि इनके मान तीनों के बराबर नहीं है, अगर हमारे पास अचर राशियों के तीनों अचर राशियों के मान बराबर नहीं होते हैं तो हम कहते हैं कि यह समीकरणें आपस में प्रतिच्छेदी है। अतः ये समीकरणें आपस में प्रतिच्छेदी यानी कि ये कहीं पर भी आपस में जाकर एक बिंदु पर मिलेगी। अगर ये एक बिंदु पर मिलेगी तो अतः ये समीकरणें संगत हैं, यानी यह संगत है। अगर ये संगत हैं तो अब हमें इन्हें ग्राफीय विधि से सोल्व करके देखना पड़ेगा कि ये संगत है या नहीं। तो इन्हें सोल्व करने के लिए हम सबसे पहले 2 बॉक्स बना लेंगे। 2 बॉक्स,
हमने यहाँ पर 2 बॉक्स बना लिए हैं। यहाँ पर हम x का मान लिखेंगे, यहाँ पर y, यहाँ पर x का मान, यहाँ पर y का मान लिखेंगे। चूंकि हमारी पहली समीकरण में हमें दे रखा है कि अगर हम x का मान 1 रखते हैं, x का मान 1 रखते हैं, तो यहाँ पर 2 हमें प्राप्त होगा। और जब हम यहाँ पर 2 को उधर खंदाएंगे तो यहाँ पर माइनस का 2 आ जाएगा, और 6 को उधर खंदाने पर प्लस का 6 आ जाएगा। जब प्लस के 6 में से माइनस का 2 जाएगा तो हमारे पास यहाँ पे 4 आंसर आ जाएगा। अगर हम यहाँ पर x की जगह 2 रखते हैं, x की जगह 2 रखने पर हमारे पास यहाँ पर इसका मान 4 आ जाएगा, और उधर जाकर ये माइनस का 4 हो जाएगा, और 6 इधर आकर प्लस का 4 हो जाएगा, प्लस का 6 हो जाएगा। जब प्लस के 6 में से माइनस का 4 जाएगा तो हमारे पास इसका मान भी 2 आ जाएगा। अब हम दूसरी समीकरण में देखते हैं। अगर दूसरी समीकरण में हम x का मान 1 रखते हैं तो हमारे पास इसका मान 4 आ जाएगा। जब 4 हमारे पास उधर जाएगा तो ये माइनस का 4 हो जाएगा, ये माइनस का 4 उधर जाके प्लस का 4 हो जाएगा। जब प्लस के 4 में से माइनस का 4 जाएगा तो हमारे पास 0 बचेगा, और जब माइनस का 2 का हम 0 में भाग देते हैं तो हमारे पास इसका मान लगभग 0 ही आता है। जब हम यहाँ पर x का मान 2 रखेंगे तो इसका मान हमारे पास 8 हो जाएगा, और 8 को जब हम उधर भेजेंगे तो हमारे पास इसका मान -8 हो जाएगा, और -4 को जब उधर भेजेंगे तो प्लस का 4 हो जाएगा। प्लस के 4 में से माइनस का 8 जाएगा तो इसका मान हमारे पास माइनस का 4 आ जाएगा। और ये जो माइनस का 2 है इसको अगर हम बटा में भाग देंगे तो माइनस से माइनस कट जाएगा, और इससे कट के इसका मान 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर भी हम 2 लिख लेंगे। तो चलो अब इसे हम एक ग्राफ बनाते हैं, और ग्राफ में इनके मानों को दर्शाकर देख। तो हमने यहाँ पर एक ग्राफ बना लिया है। अब हम इनका मान यहाँ पर दर्शा के देखते हैं। तो पहली समीकरण में हमारे पास यहाँ पर x1 का मान 1 दे रखा है, और y का मान हमारे पास 4 दे रखा है। तो लगभग ये यहाँ पर जाकर एक बिंदु बनेगा जिसका नाम हम 1,4 रख देंगे। तो और अगले वाले का मान हमें यहाँ पर 2, और इसका y का मान भी 2 दे रखा है। तो अगला बिंदु हमारे पास यहाँ पर होगा जिसका नाम हम यहाँ पर 2,2 रख देंगे। और जब हम अगले वाले बॉक्स को देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास x का मान 1 है और y का मान 0 है। तो हमारे पास यहाँ पर एक बिंदु प्राप्त होगा जिसका मान हम रख देंगे 1,0, और अगला हमारे पास यहाँ पर बिंदु दे रखा है जो हमें 2,2 के रूप में प्राप्त होगा, जो यहाँ पर दर्शाया जाएगा। जब हम इन बिंदुओं को आपस में मिलाते हैं तो हमारे पास ये बिंदु यहाँ पर एक बिंदु 2,2 पर मिलता हुआ दिखाई देता है। इससे स्पष्ट होता है कि यह एक बिंदु पर जाकर मिलेगा, अतः ये वाली समीकरण संगत समीकरण है। तो हमने ये वाला भी सोल्व कर दिया। अब हमारे पास सिर्फ एक चौथा वाला बचा है जो हम सोल्व करते हैं। तो चौथे वाले को हम सबसे पहले यहाँ पर लिख लेंगे। चौथा वाला हमें दे रखा है 2x - 2y -2 = 0, और इसकी अगली वाली समीकरण दे रखी है 4x - 4y -5। जब हमें इन्हें a1/a2, b1/b2 और c1/c2 के मान में रखेंगे तो देखते हैं इसका मान हमें क्या प्राप्त होता है। यहाँ पर a1 का मान 2x दे रखा है, और a2 का मान हमारे पास यहाँ पे 4x दे रखा है, और यहाँ पर b1 का मान हमारे पास यहाँ पर -2y और b2 का मान हमारे पास -4y दे रखा है। c1 का मान हमारे पास यहाँ पर -2 और c2 का मान हमारे पास यहाँ पर -5 दे रखा है। जब हम इन्हें आपस में काटेंगे तो इसका मान हमारे पास लगभग 1/2 के रूप में आएगा। यहाँ पे माइनस से माइनस कट जाएगा और इसका मान भी हमारे पास बराबर में 1/2 के रूप में आएगा। जब यहाँ पर हम माइनस से माइनस कट जाएगा और इसका मान हमारे पास 2/5 के रूप में आएगा, जो इनके बराबर नहीं है। चूंकि हमें पता है कि दो चर राशियों के मान अगर हमारे पास दो के मान समान और एक का मान असमान आता है तो इस प्रकार की समीकरणों को हम समांतर समीकरण कहते हैं। अतः यह समीकरणें समांतर हैं, इसलिए यह असंगत है। तो हमने आज की इस वीडियो में क्लास 10 प्रश्नावली 3.1 का क्वेश्चन नंबर 4 पूरा कंप्लीट कर दिया है, और इसी प्रकार से हमारे साथ बने रहिए और मजेदार ट्रिक से मैथ समझने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।